नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ आंकड़ों की मदद से, हाल में आए कुछ आंकड़ों की मदद से बताऊंगा कि आखिर कोविड की दूसरी लहर का हमारी इंडियन इकोनॉमी पर यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्परिणाम पड़े हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों 20 ऐसे फैक्ट्स, 20 ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको यह समझने में सरलता होगी, सहजता होगी, आसानी होगी कि आखिर किस प्रकार से कोविड की दूसरी लहर ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पर 100 के पार पेट्रोल के दाम प्रति लीटर बढ़े हैं तो कहीं पर नर्वस 90s के फेरे में पेट्रोल घूम रहा है। वहीं डीजल भी प्रति लीटर पेट्रोल को मैच करने की दिशा में बढ़ चुका है। सरसों के तेल की कीमत 200 के पार एक समय पर हो गई थी कुछ ही दिन पहले। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं पर कुछ ब्रांड्स ने कीमतों में मामूली कटौती की है और कहीं कहीं पर यह 160 से 170 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। तीसरा फैक्ट यह है दोस्तों कि फल और सब्जियां अभी भी महंगी हैं। इनकी दाम अभी भी ऊंचाई छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। चौथा लेटेस्ट अपडेट यह आया है कि शहरी बेरोजगारी दर करीब करीब 18% की हो चुकी है मई 2021 के आखिरी सप्ताह के बाद, 30 मई के बाद। एग्जैक्टली बताऊं तो 17.88% हो गई है। इसी के साथ साथ ग्रामीण बेरोजगारी दर 9.5% की हो चुकी है, यानी 9.5% की रूरल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर इसको मैं राष्ट्रीय बेरोजगारी दर के हिसाब से बताऊं तो ये 12.15% है। मई का महीना, मई 2021 का ऐसा महीना रहा है जिसमें लगातार इस बरस चौथी बार बेरोजगारी दर बढ़ी है, यानी रोजगार की जो दर है वो घटी है। 1 करोड़ से अधिक लोग नौकरी खो चुके हैं। ये CMIE का डेटा है, लेटेस्ट डेटा आया है और इसके अनुसार मई में 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी को खो चुके हैं। 97% परिवारों की आमदनी घट गई है, यानी उनकी जो आय है उसमें कटौती हुई है, कमी आई है। सिर्फ 3% परिवारों की आमदनी में वृद्धि हुई है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार तेजी से सृजित हो सकते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें वक्त लग सकता है, यानी आने वाले कुछ महीनों में भी स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कि 1971 में स्वतंत्र देश बना था, जिसकी गिनती विश्व के गरीब देशों में होती थी, आज उसकी प्रति व्यक्ति आय $2064 से बढ़कर $2227 की हो चुकी है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय $1947 है। 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी थी। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में भारतीय इकोनॉमी में 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ग्रोसरी, एपरल्स, फुटवेयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल में 49% तक की कटौती हुई है, उसमें कमी दर्ज की गई है। आरबीआई ने रिसेंटली 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं सेंटर को, यानी केंद्र सरकार को, जो कि 45,612 करोड़ ज्यादा है बजट के एस्टिमेट से। अप्रैल में कार सेल्स मार्च की तुलना में 25% घटी हैं, जबकि टू व्हीलर की सेल्स मार्च 2021 की तुलना में अप्रैल के महीने में 27% की घटी है। यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 32 मिलियन भारतीय यानी 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा भारतीय मिडिल क्लास की श्रेणी से बाहर हो गए हैं।
मई 2021 में हर सप्ताह $8 बिलियन का नुकसान हुआ है लॉकडाउन के कारण। वैसे भारत में देशव्यापी स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि कमोबेश हर राज्य ने अपने यहां अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया था, प्रतिबंध लगाए थे, इसलिए $8 बिलियन का नुकसान मई 2021 के हर हफ्ते हुआ है। पे कट्स में वृद्धि हुई है। बैंकों का संकेत है कि आने वाले समय में रिटेल लोन डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे। कंज्यूमर की मांग घटी है और खर्च करने की इच्छा भी, उसके हाथ में कैश देने की जरूरत है सरकार को। आईटी सेक्टर और उसके एलाइड सेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कोविड की दूसरी लहर में। पिछले साल से तुलना करें तो चेक बाउंसेस रेट फॉर लोन रीपेमेंट्स हैव डबल्ड टू ओवर 20%, जबकि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स 18% तक बढ़ गए हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने जो आपको ये लेटेस्ट खबरें बताई और ये फैक्ट्स और कुछ स्टैट्स की मदद से आपको बताया, आप यहां पर देख सकते हैं कि कोविड के कारण और विशेष रूप से इस दूसरी लहर के कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी दर पिछले साल इसी दौरान मई के महीने के दौरान डबल फिगर्स में थी, तकरीबन रिकॉर्ड 23.11% की हो चुकी थी। लगभग 11 महीनों के बाद आज एक बार फिर से डबल फिगर्स में ये एम्प्लॉयमेंट रेट पहुंची है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंची है पिछले महीने। ये चिंताजनक है। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें अभी समय लगेगा। एक बात और कि तीसरी वेव की आशंका और स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी लोगों में आशंकाएं बढ़ी हैं। इसलिए वाकई में ये बहुत ही कठिन समय है। साथ ही साथ जहां एक ओर चीन और अमेरिका जैसी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर आना शुरू हो रही हैं, वहीं भारत में संकट गहरा रहा है। उम्मीद करता हूं कि सरकार और मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय कुछ ऐसे कदम जरूर उठाएगा, कुछ ऐसी नीतियां जरूर उठाएगा, कुछ ऐसे पैकेजेस की घोषणा जरूर करेगा, कुछ राहत जरूर पहुंचाने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे कम से कम इस देश के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे पेस्टिसाइड्स का सेक्टर हो, केमिकल्स का सेक्टर हो, या तमाम टूरिज्म का सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स को, होटल्स का सेक्टर हो, टेलीकॉम का सेक्टर हो, जितने भी देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र हैं, उन सबको मदद दी जा सके। बहुत दुखद और बहुत ही एक प्रकार से चिंताजनक स्थिति है इस समय भारत की अर्थव्यवस्था की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।